एक औरत को रिश्ते में खुश कैसे रखा जाए, ये सवाल अक्सर मर्दों के जहन में आता है और ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि एक औरत की खुशी सिर्फ उसके जज्बात पर असर नहीं डालती बल्कि पूरे रिश्ते की बुनियाद को मजबूत करती है। औरत को खुश रखने का कोई जादुई फार्मूला नहीं है, क्योंकि हर औरत मुनफरिद होती है। उसकी ज़रूरियात, तरजीहात और ख्वाहिशात मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन कुछ बुनियादी असूल ऐसे हैं जो हर औरत के लिए अहमियत रखते हैं और जिन पर अमल कर कर आप अपने रिश्ते को खुशगवार और मजबूत बना सकते हैं। मोहब्बत, इज़्ज़त, एतमाद और जज्बाती सपोर्ट किसी भी कामयाब रिश्ते की बुनियाद होते हैं। एक औरत को ये महसूस होना चाहिए कि वो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी में अहम है, बल्कि इसके जज्बात, ख्यालात और उसके ख्वाब आपके लिए कीमती हैं। और ये एहसास रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातों में खुलूस से और मुस्तकिल तवज्जो से परवान चढ़ता है। तो आइए इन निकात को तफसील से समझते हैं जो किसी औरत को रिश्ते में खुश रखने के लिए नहायत ज़रूरी हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इससे मुझे हिम्मत और सपोर्ट मिलती है। तो सबसे पहली चीज़ जो रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए या एक औरत को रिश्ते में खुश रखने के लिए जो ज़रूरी है वो है एक जज्बाती ताल्लुक़, यानी कि इमोशनल कनेक्शन। इमोशनल कनेक्शन जो है वो एक रिश्ते को मजबूत बुनियाद फराहम करता है। रिश्ते में इमोशनल कनेक्शन, जज्बाती ताल्लुक़ सबसे ज़्यादा अहम और बुनियादी पहलू है। ये ताल्लुक़ इस पुल की तरह है जो दो लोगों को एक दूसरे के दिलों से जोड़ता है। एक औरत के लिए जज्बाती ताल्लुक़ का मतलब ये है कि उसका साथी इसके जज्बात को समझे, इनकी कदर करे और इन पर तवज्जो दे। अक्सर मर्द ये सोचते हैं कि जब औरत अपनी परेशानियों या मसाइल का जिक्र करती है तो इसका मतलब ये है कि वो मशवरा या कोई हल चाहती है, लेकिन हकीकत ये है कि ज़्यादातर औकात औरत सिर्फ ये चाहती है कि आप उसे समझें और उसके जज्बात को तस्लीम करें, या सिर्फ ये कि आप उसकी बात को सुन लें, ना कि आप उसका फौरी तौर पे कोई हल निकालें या आप फ़ौरन उसे कोई मशवरा पेश कर दें। मसलन अगर वो काम के दबाव या किसी ज़ाती मसले की वजह से परेशान है तो फ़ौरन कोई मशवरा देने के बजाय उससे कहें कि वाकई जो बात आप कह रही हैं ये मुझे मुश्किल महसूस हो रही है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ये जुमला उसे ये यकीन दिलाएगा कि आप उसके जज्बात को अहमियत देते हैं। जज्बाती ताल्लुक़ सिर्फ मुश्किलात में ही ज़रूरी नहीं, बल्कि खुशी के लम्हात में भी इसे अहमियत देना ज़रूरी है। जब वो अपनी कामयाबियों या अपनी खुशियों का आपके साथ तज़किरा करे, आपके साथ शेयर करे, तो इस पर भी खुशी का इजहार करें, उसकी तारीफ़ करें, और ये ना सिर्फ उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत को गहरा करेगी ये बात, बल्कि आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगी। इसके अलावा मोहब्बत का इजहार सिर्फ खूबसूरत अल्फाज तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि ये अमल से भी झलकना चाहिए। औरत के लिए मोहब्बत सिर्फ बड़े बड़े वादों या महंगे तोहफों में नहीं होती, बल्कि वो छोटी बामैनी इशारे और रोज़मर्रा के मामूली अमाल में भी पोशीदा होती है। मसलन अगर आप उसकी पसंद की चाय या कॉफ़ी उसको उस वक़्त बना कर दें जबकि वो थकी हुई हो, या बग़ैर किसी वजह के आप उसे गले लगा लें, तो ये छोटे छोटे से इशारे इसके दिल में मोहब्बत को बढ़ा सकते हैं। अगर वो किसी मौके पर ख़ास तौर पर खूबसूरत लग रही हो तो उसे बताएं कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये जुमला उसे पसंद आएगा। बातों के अलावा जिस्मानी कुर्बत भी मोहब्बत के इजहार का अहम हिस्सा है, यानी कि फ़िज़िकल टच, जैसे कि हाथ पकड़ना, एक दूसरे के करीब बैठना या आराम से बैठकर गपशप करना। ये वो लम्हात हैं जो आप दोनों के दरमियान एक गहरी कुर्बत को पैदा करते हैं। जिस्मानी कुर्बत यानी कि फ़िज़िकल टच ना सिर्फ जज्बाती ताल्लुक़ को मजबूत करता है, बल्कि ये एक दूसरे के साथ एतमाद और सुकून के एहसास को भी पैदा करता है। किसी भी रिश्ते की बुनियाद में भरोसा यानी कि ट्रस्ट ये भी बहुत अहम होता है। एक औरत के लिए
ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने साथी पर मुकम्मल भरोसा कर सके। भरोसा उस वक़्त पैदा होता है जब आप अपने अल्फाज और अपने वादों पर कायम रहते हैं और अपने अमल से ये ज़ाहिर करते हैं कि आप काबिले एतमाद हैं। अगर आपने कहा है कि आप किसी वक़्त पर आएंगे या आप कोई काम ख़ास वक़्त के ऊपर करेंगे, तो आप उस वक़्त के ऊपर अपने आप को अवेलेबल करें, या उस टाइम के ऊपर जो आपने प्रॉमिस किया है आप उसको पूरा करें। ये छोटा सा अमल उसके दिल में आपके लिए एतमाद को बढ़ा सकता है। और एक और अहम बात, अगर वो आपके साथ कोई ज़ाती या हसास बात शेयर करे तो उसे दूसरों के साथ बिल्कुल शेयर ना करें। उसके राज को या उसने जो बात आपके साथ शेयर की है उसे अपने पास महफूज रखें। मिसाल के तौर पे अगर वो अपनी फैमिली के किसी मसले के बारे में आपसे बात करती है तो उसे मुकम्मल राजदारी के साथ रखें। ये रवैया उसे यकीन दिलाता है कि आप उसके साथ हैं, आप काबिले भरोसा हैं और आप काबिले एतमाद हैं। इसके ख्वाबों की हमायत करें। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपके पार्टनर की, आपकी औरत के जो ख्वाब हैं या जो आपके गोल्स हैं, आप उनके अंदर शराकतदारी करें, उनकी हमायत करें और उसकी ज़िंदगी के अंदर अपना रोल प्ले करें। एक औरत उस वक़्त सबसे ज़्यादा खुश होती है जब उसे ये महसूस होता है कि उसके ख्वाब और उसके मकासद यानी कि उसके गोल्स आपके लिए अहम हैं। वो ये देखना चाहती है कि आप उसकी तरक्की और कामयाबी के सफ़र में उसके साथ हैं, उसके ख्वाबों की हमायत करते हैं, उसे आप सपोर्ट करते हैं। अगर वो किसी नए कोर्स में दाखिला लेना चाहती है या अपने करियर में तरक्की के लिए वक़्त चाहती है तो उसे अपनी मुकम्मल हमायत, अपनी मुकम्मल सपोर्ट, अपनी वैलिडेशन फराहम करें, उसकी कामयाबियों के ऊपर फ़ख्र करें, उसका इजहार करें। और जब वो किसी चैलेंज का सामना करे तो उसकी हौसला अफजाई करें। मसलन अगर वो अपने कारोबार को कोई शुरू करना चाहती है, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है, या अगर वो उसके कोई गोल्स हैं तो आप उसे मुनासिब मशवरा दें, उसकी ज़रूरियात को समझने की कोशिश करें, उसके फ़ैसलों की हमायत करें। आपका ये रवैया ना सिर्फ उसे यकीन दिलाएगा कि आप उसके ख्वाबों को संजीदगी से लेते हैं, बल्कि ये भी कि आप उसके साथ हैं। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन किसी भी रिलेशनशिप की बैकबोन होती है, यानी कि आपस में ओपन कम्युनिकेशन करना, खुली बातचीत करना, ये दिलों को जोड़ने का रास्ता होती है। खुली और खुलूस पर मबनी बातचीत किसी भी रिश्ते का अहम हिस्सा है। एक औरत को ये यकीन दिलाना ज़रूरी है कि वो अपनी बातें आपसे बिला झिझक शेयर कर सकती है। जब वो किसी मसले या उलझन का जिक्र करे तो इसे पूरा मौका दें कि वो अपनी बात को मुकम्मल कर सके। आप उसकी बात को तवज्जो से समझने और सुनने की कोशिश करें और अपनी राय देने में जल्दबाजी ना करें। मिसाल के तौर पे अगर वो किसी उलझन का शिकार है तो इससे कहें कि मुझे तुम्हारी बात सुनकर अच्छा लगा कि तुमने मेरे साथ अपनी बात को शेयर किया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम मिलकर इस बात का कोई हल निकाल सकते हैं। आपका इस किस्म का रवैया उसके दिल में एतमाद पैदा कर सकता है। आपकी इस बात को वो समझेगी कि आप उसकी बातों को, उसके जज्बात को, उसकी मुश्किलात को, उसके चैलेंजेस को अहमियत देते हैं और आप उनको समझने की कोशिश करते हैं और आप उसके ख्यालात की कदर करते हैं। कम्युनिकेशन के अलावा जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है क्वालिटी टाइम, यानी कि मियारी वक़्त एक दूसरे के साथ गुजारना और एक दूसरे के साथ गुजारे हुए लम्हात को अहमियत देना। मियारी वक़्त यानी कि क्वालिटी टाइम किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने का एक बेहतरीन ज़रिया है। ये वक़्त हमेशा किसी महंगे या किसी गैर मामूली मौके के लिए महफूज नहीं होना चाहिए या सिर्फ उस पर मुनहसर नहीं होना चाहिए कि हम एक दूसरे को क्वालिटी टाइम सिर्फ तब दें जब हम होटलिंग करें, हम खाने में कहीं बाय डिनर के ऊपर जाएं या कोई ख़ास ही मौका होगा तो हम एक दूसरे को टाइम देंगे, बल्कि ये टाइम आपके लिए हमेशा काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होना चाहिए। ये वक़्त हमेशा किसी महंगी या गैर मामूली जगह तक ही मुनहसर नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका इन्हिसार
इस बात पर है कि आप एक दूसरे के साथ खुलूस से, सिंसियरिटी से एक दूसरे को अनडिवाइडेड टाइम कितना दे सकते हैं। मसलन एक साथ बैठकर बातें करना, खाना इकट्ठे मिलकर बनाना, इकट्ठे मिलकर खाना खाना, बैठकर गपशप करना, चाय का कप पीना एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को शेयर करना। ये वो लम्हात हैं जो औरत को ये यकीन दिलाते हैं कि वो आपके लिए अहम है और आप उसकी कंपनी को पसंद करते हैं। इसके अलावा इज़्ज़त और हदूद का एहतराम करना, ये वैसे तो हर इंसान के लिए ही बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी राय को और उसकी हदूद को इज़्ज़त दी जाए। अगर वो किसी बात पर इख्तलाफ करे या अपने लिए ज़ाती वक़्त मांगे, जिसको हम मी टाइम कहते हैं, तो उसकी बात को समझने की कोशिश करें और उसकी ज़रूरियात का एहतराम करें। मसलन अगर वो किसी दिन तन्हाई चाहती है या अपनी मर्ज़ी से वक़्त गुजारना चाहती है, तो आप उसे वो आज़ादी दें, उसके लिए वो मौका फ़राहम करें जहाँ वो अपनी मर्ज़ी से टाइम गुजार सके, जहाँ वो अपने आप को आज़ाद महसूस कर सके और उसको ये एहसास हो कि उसकी हदूद का ख्याल किया जा रहा है। ये अमल उसे यकीन दिलाता है कि आप उसके जज्बात की कदर करते हैं और उसे अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों में आप आज़ादी देते हैं। तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम, ये भी एक अच्छे रिश्ते के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए सुकून की बुनियाद फराहम करता है। एक औरत इस वक्त ज़्यादा खुश रहती है जब वो अपने रिश्ते में महफूज, मुस्तहकम, स्टेबल और सिक्योर महसूस करे। ये एहसास इस वक्त पैदा होता है जब आप उसे ये यकीन दिलाएं कि आप हर हाल में उसके साथ हैं और आप हर हाल में उसकी हमायत करते हैं, उसकी सपोर्ट करते हैं। मसलन अगर कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए, कहीं कोई तनाज़े की सूरत हाल पैदा हो जाए, तो आप तहम्मुल से बातचीत करें और आपका रवैया ऐसा होना चाहिए, आप ऐसी बातचीत उसके साथ करें कि हम मिलकर इस फैसले का हल निकाल लेंगे, हम मिलकर इस मसले का कोई सलूशन ढूंढ लेंगे। ये जुमला या इस किस्म का रवैया इसे ये एतमाद देता है कि आप हर मुश्किल में उसके साथ खड़े हुए हैं और ये बात औरत को बहुत अच्छी लगती है। और फिर याद रखें कि ज़िंदगी में तब्दीलियां जो हैं वो आती रहती हैं और एक औरत उस वक़्त ज़्यादा खुश रहती है जब उसका साथी ज़िंदगी में आने वाली तब्दीलियों को कबूल करने के लिए तैयार रहे और ख़ास तौर पे जो तब्दीलियां उससे, आपकी औरत से, आपके पार्टनर से, आपके साथी से मुताल्लिक हों, तो उसके लिए अगर आप ओपन रहेंगे तो आप अपने पार्टनर की, अपने साथी की, अपनी औरत के दिल में ज़्यादा बेहतर घर कर सकते हैं। मसलन अगर वो अपने करियर के अंदर कोई तब्दीली करना चाहती है, कोई नया गोल है या वो कोई नया एक्सपीरियंस करना चाहती है, कोई नया तजर्बा करना चाहती है, किसी चीज़ को आजमाना चाहती है, तो अगर आप उसकी हमायत करेंगे, आप उसको सपोर्ट करेंगे, उसके फ़ैसलों को संजीदगी से लेंगे, तो ये साबित करेगा कि आप उसके साथ खड़े हुए हैं। और ये बात औरत को बहुत अच्छी लगती है कि जब उसको ये एहसास होता है कि उसका पार्टनर उसके साथ खड़ा हुआ है। इसके अलावा मुश्तरका मकासद यानी कि शेयर्ड विजन ऑफ लाइफ और शेयर्ड गोल्स जो हैं, शेयर्ड वैल्यूज़ जो हैं, इनकी भी बहुत अहमियत है। एक टीम की तरह एक रिश्ते के अंदर काम करना ये भी बहुत ज़रूरी है। जो मुश्तरका मकासद हैं, शेयर्ड गोल्स और शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, ये किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। अगर आप दोनों एक जैसी तरजीहात रखते हैं, एक जैसे गोल्स के ऊपर काम करते हैं, एक जैसे ख्वाब रखते हैं और उनके ऊपर मिलकर काम करते हैं, तो ये बात भी रिश्ते को बहुत मजबूत बनाती है और ये औरत को अपने साथी बनाने वाली बात है। मसलन अगर आप दोनों के कोई फाइनेंशियल हदाफ हैं, फाइनेंशियल गोल्स हैं या फैमिली के बारे में आपने कोई मनसूबाबंदी करनी है, तो इसे एक टीम के तौर के ऊपर पूरा करें। ये अमल भी आपके रिश्ते को मज़ीद गहरा और खुशगवार बनाएगा। आखिर में मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि एक औरत को रिश्ते में खुश रखना किसी भी जादुई नुस्खे का नतीजा नहीं है, बल्कि ये मोहब्बत, खुलूस
और मुस्तकिल तवज्जो देने का तकाजा करता है। ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो छोटी छोटी बातें हैं और आपकी जो छोटी छोटी सी आदतें हैं, ये इस पर मुनहसर है कि आप अपने ताल्लुक़ को कितना मजबूत और कितना खूबसूरत बना सकते हैं। हर औरत की ज़रूरियात मुख्तलिफ हो सकती हैं। अपने रिश्ते में महफूज रहना, मोहब्बत भरी ज़िंदगी को एहसास दिलाना, ये बात ज़्यादा अहम है। ये बात ज़्यादा अहम है कि आप जज्बात की कदर करें, आप उसके ख्वाबों को सपोर्ट करें, आप उसके गोल्स को शेयर करें, आप उसकी कदर करें, आप उसके फ़ैसलों की हौसला अफजाई करें और उसे यकीन दिलाएं कि वो आपकी ज़िंदगी का एक कीमती हिस्सा है। यही वो रवैया है जो किसी भी रिश्ते को खुशहाल और देरपा बना सकता है।